हाँ भाई, तो देखिए जेएसएससी इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2026, इसको आप जेएसएससी 12th लेवल के नाम से जानते होंगे, जेएसएससी इंटर लेवल के नाम से जानते होंगे। आप जिस भी नाम से इसको जान रहे हैं, जिसका फॉर्म अभी भरवाना स्टार्ट होगा अगस्त में, ठीक है। कायदे से 5 अगस्त को इसका फॉर्म शुरू हो जाने वाला था, लिंक आने वाला था। देखिए लिंक आता है कि नहीं आता है। वीडियो हम 5 अगस्त को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन इसको हम डालेंगे चैनल पर शायद 6 को, ठीक है। तो ऑफिशियल सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न दोनों आप समझ लीजिएगा, ठीक है, कि इसमें प्री होने वाला है, मेंस होने वाला है, कितना राउंड का एग्ज़ाम होगा, क्या क्या चीज़ होगा, कंप्लीट डिटेल में हम आपको बताएंगे। केवल जो ऑफिशियल इसका ब्रोशर है यानी नोटिफिकेशन है, उससे देख करके आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। कुछ भी अपने से उलूल जुलूल बात इधर से एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं किए हैं। जो बात है ऑफिशियल है, सारा कुछ आप समझ लीजिए। कहे कि कोई भी एग्ज़ाम को निकालने का जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप उस एग्ज़ाम को समझें अच्छे से, कि उसका डिमांड क्या है, उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। पता चला सिलेबस है जेएसएससी में झारखंड जीके का बहुत लिमिटेड, और आप लोग मूर्खों के जा करके जेपीएससी वाला झारखंड जीके पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सब गलती नहीं कीजिएगा, समझ लीजिए पूरा सिलेबस को, एग्जाम पैटर्न को, ताकि बढ़िया से बढ़िया स्कोर करके लाइए, ठीक है। चैनल पर जो लोग नए हैं वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ये सब बेसिक जानकारी मेरे बारे में लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक सवाल जो आपके मन में आ सकता है, एक नए बच्चे के मन में आएगा कि भैया एक बात बताइए, प्री और मेंस का 2 लेवल का एग्ज़ाम है कि सिंगल लेवल का एग्ज़ाम है। देखिए पहले जो इसका एग्ज़ाम होता था वो एक सिंगल मेंस होता था खाली, ठीक है। तो मेंस वगैरह होता था, उसमें धांधली का जो चांसेस है वो बढ़ जाता था, इसीलिए 2 राउंड में अब परीक्षा को करवाया जाएगा, प्री और मेंस। लेकिन इसका एक रूल है, वो रूल को हम आपको समझा देते हैं। रूल जो नियम कहता है, वो नियम क्या कहता है कि अगर इसका जो फॉर्म है वो भरेगा 50,000, ठीक है, 50,000, 50,000 से अधिक आदमी अगर इसका फॉर्म भरता है, तब फिर इसको 2 चरणों में करवाया जाएगा, यानी प्री भी होगा मेंस भी होगा, ठीक है। लेकिन यदि इसका फॉर्म जो है 50,000 से कम लोग भरेगा ना, तो सिर्फ मेंस होगा, प्री न होगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि भैया एक बात बताइए, का इसका फॉर्म 50,000 भरता हो कि ना भरता हो, ये आप हम कैसे बता दीजिए। ये तो भविष्य के घर में छुपा हुआ है ना, फ्यूचर में आप इसको देख पाइएगा। अभी से हम भविष्यवाणी तो कर नहीं सकते, कुंडली देखने तो हमको नहीं आता है, ठीक है। और ऊपर से जेएसएससी कुंडली तो लग रहा है जेएसएससी चेयरमैनों नहीं देख सकता है, तो इसीलिए 100% हम आपको नहीं बता सकते। हम आपको सिर्फ नियम बता सकते हैं। देखो बाबू, नियम ये है कि 50,000 से ज़्यादा फॉर्म गिरेगा तो प्री मेंस 2 लेवल पे होगा, नहीं तो सिंगल लेवल पे होगा। अब देखिए लगभग पोस्ट जो है आपका 500 से कम ही है, लेकिन कहा है एलिजिबिलिटी आपका आईएससी है, ठीक है। आप फिजिक्स की, आप बायो से किए रहें चाहे मैथ से किए रहें, दोनों लोग अलाउड है। तो हमको लगता है कि 50,000 से ज़्यादा फॉर्म गिर जाना चाहिए, लेकिन अभी भविष्य के गर्भ में बहुत चीज़ छुपा हुआ है, हम 100% नहीं कर सकते। मेरा काम था आपको नियम बताना, ठीक है। तो प्री प्लस मेंस भी हो सकता है या सिंगल मेंस भी हो सकता है। ज़्यादा चांसेस वैसे मेरे हिसाब से अगर पूछेगा, मेरा ओपिनियन प्री मेंस दोनों का है कि दोनों होना चाहिए, लेकिन वो 50,000 से ज़्यादा फॉर्म गिरेगा। और वो जेएसएससी कभी आपको बताता नहीं है स्टार्टिंग में कि बेटा इतना फॉर्म गिर गया, ये कभी नहीं बताएगा उन लोग। लास्ट में जब एग्जाम का समय आएगा तो मुँह उठा के आ जाएगा 1-2 महीना पहले कि देखिए ये नोटिस है, इतना तारीख को परीक्षा है, आ जाइएगा, ठीक है। तो अब यही चलता है, यही हम आपको समझा दिए। अब दूसरा सवाल आपके मन में ये आएगा कि भाई नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगा। आप कोई भी एग्जाम बनाइएगा, चाहे प्री का चाहे मेंस का, उसमें जो भी सवाल बनाइएगा, सही सवाल का सही जवाब देने पे +3 नंबर मिलेगा, गलत कीजिएगा -1 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कोई जवाब नहीं दीजिएगा, 0 रहेगा, ठीक है। लेकिन गोलवा भरिएगा, ठीक है। आधा आधा गोला छोड़ना नहीं है आप लोग को। देख रहे हैं ना गोला छोड़ने वाला से कितना बड़ा कांड हो जाता है झारखंड में। दूसरा बात देखिए, ऑब्जेक्टिव होगा कि डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी लिखना है कि गोला भरना है, एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू है यानी ऑब्जेक्टिव का पेपर रहेगा। अब एमसीक्यू का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। एमसीक्यू का आपका पेपर रहेगा, इसमें मल्टीपल चॉइस का सवाल आएगा, इसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव का लफड़ा नहीं है। दूसरा बात कहा जी, इसमें इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। नहीं, इंटरव्यू नहीं होगा, 12th लेवल का एग्जाम है, कोई बड़का अफसर नहीं बन रहे हैं, तो इंटरव्यू का भी लफड़ा इसमें नहीं है। दूसरा क्या स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग वगैरह, स्टेनो कुछ ऐसा देना है, कुछ नहीं देना है, इस सब का भी कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। तो सिंपल चीज़ क्या है कि अगर प्री और मेंस होता है तो 1 राउंड आपको प्री देना है, फिर 1 राउंड मेंस देना है। प्री कैसे देना है, तो जब 50,000 से ज़्यादा लोग आएगा तो प्री देना है। अब प्री में आपका 1 पेपर होगा, सिर्फ 1 पेपर, 1 पेपर ओनली, ठीक है। ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाइएगा कि इसमें ये सारा अलग अलग पेपर नहीं है। इसी एक पेपर में अलग अलग सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। इंडिया जीके का मतलब होता है कि भारत के लिए महत्वपूर्ण जो जीके है, यानी हिस्ट्री अगर आप पढ़िएगा तो किसका, भारत का। अगर पॉलिटी आप पढ़िएगा तो किसका, भारत देश का, ठीक है। तो इसलिए इंडिया जीके, इसको यहाँ के लोकल भाषा में आप लाइब्रेरी वगैरह में जाइएगा, भैया दीदी लोग जो आपका मिलेगा वो लोग यही पढ़ते हुए यही नाम से बोलेगा, इसलिए हम ये नाम यहाँ पर आपको दिए, ठीक है। इससे आपका पूछा जाएगा कितना, 30 सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद आ जाइए झारखंड जीके में। झारखंड
जीके में आपका कितना सवाल पूछा जाएगा, तो 60 सवाल पूछा जाएगा, 60 एमसीक्यू। जनरल मैथ से केवल 10 सवाल, जनरल साइंस से केवल 10 सवाल, मेंटल एबिलिटी जिसको प्यार से बहुत लोग रीजनिंग कहता है उससे 10 सवाल। पूरा जोड़िए तो कितना होगा, 60 3 30 90 हो गया, 100 110 120, कुल मिलाकर टोटल जो है आपका प्रश्न कितना बन गया, टोटल आपका 120 गो सवालवा आपसे दागा जाएगा एग्जाम में, एक दिन में, एक पेपर में। ठीक है, इस एक पेपर में 120 क्वेश्चन रहेगा। हर क्वेश्चन के लिए सही करने पर +3 नंबर मिलेगा, गलत करने पर -1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जब प्री को आप पास कीजिएगा, प्री को कैसे पास कीजिएगा, देखिए प्रीलिम्स लिखने वाला सारा लोग में 15 गुना लोग जितना पोस्ट होगा, ठीक है, अब मान लीजिए उस समय तक 300 पोस्ट बचता है, हमसे उदाहरण के लिए दे रहे हैं, तो 15 को गुना कीजिए 300 से, कितना हो गया, 15 तिया 45, 4500, लगभग 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, 4500 लोग को बुलाया जाएगा आपका मेंस लिखने के लिए। हालांकि ये हम पूरा का बता दिए कोटिवार, यानी कि कैटेगरी वाइज होता है। अनरिजर्व्ड में भी जितना पोस्ट होगा उसका 15 गुना, ईडब्ल्यूएस में जितना होगा उसका 15 गुना, एससी में जितना होगा उसका 15 गुना, एसटी में जितना होगा, इस तरह से चलेगा। ठीक है, समझ गए बतवा को, ज़्यादा खींचेंगे नहीं। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, बहुत सारा मूर्ख चपाट व्यक्ति लोग को इस वाला चीज को देख करके बहुत कंफ्यूजन होता है, और हम देखें बहुत सारा बोका यूट्यूबर लोग भी इसी के ऊपर वीडियो बनाया है कि 40% नंबर लाइए और प्री में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मूर्ख हैं आप, महामूर्ख हैं। ठीक है, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं होता है सिलेक्शन भैया। ये जो है ना मिनिमम नंबर है कि मिनिमम 40% लाना होगा। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं ना, तो मिनिमम आपका 40% नंबर लाना पड़ेगा। मिनिमम 40% का नंबर का मतलब क्या हो गया, इसको बढ़िया समझ लीजिए। ठीक है, मिनिमम आपका 40% का नंबर हो गया कि 120 क्वेश्चन है, इसका 40% निकाल देते हैं हम लोग। इसका जब 40% निकालेंगे तो 12 चौके 48, 48 क्वेश्चन सही करना है। 48 क्वेश्चन का मतलब क्या है, 8 तिये 24, हाथ में रहा 2, 4 तिये 12, 13 14, 144 नंबर लाना पड़ेगा। कितना में से, 360 में से। इतना मिनिमम लाना है। मतलब क्या है, क्या इतना लाइएगा सिलेक्शन हो जाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं, जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा इतना कम नंबर लाके। तो फिर आप बोलिएगा कि ये लिखा कोची है, ये लिखा सिर्फ इतना है कि इतना से कम नंबर लाइएगा ना, मान लीजिए 140 नंबर ला पाए और आप जनरल से आते हैं तो आप चल गए तिलहंडे में, आपको फिर कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। ठीक है, आपको फिर ऐसे कंसीडर किया जाएगा कि आप एग्जाम में नहीं दिए थे। ये इतना मिनिमम एलिजिबल होने के लिए कि भैया इतना मिनिमम तो नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है, -40 नंबर कट ऑफ चल जाता है। तो वैसे क्या होता है, सरकार का बेइज्जती, एग्जाम देने की बेइज्जती, जो आपका आयोग है उसका बेइज्जती। तो इसीलिए आयोग ने एक मिनिमम सेट किया कि इतना तो आपको लाना ही लाना पड़ेगा, उसके ऊपर फिर जितना लाइए। ठीक है, 144 के ऊपर जितना लाइए उस पर बनेगा कट ऑफ। जैसे मान लीजिए 360 है, 144 के ऊपर जा रहा है, अब मान लीजिए 300 नंबर लाने वाला जो संख्या है, ये 15 गुना ज्यादा लोग 300 नंबर ले आया, तो 300 ही आपका कट ऑफ बन जाएगा। ठीक है, ये कट ऑफ अलग चीज होता है और क्वालिफाइंग मार्क्स अलग चीज होता है। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ है और कट ऑफ कौन डिसाइड करेगा, कट ऑफ पेपर का लेवल, कितना लोग एग्जाम दे रहे हैं और लोग कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो 15 गुना का लिस्ट में आपको लाना है, तब जाके सिलेक्शन होगा। इस सब का आखिरकार इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन नियम में रहता है। बहुत लोग इसके कंफ्यूज होता है, खासकर नया बच्चे लोग, कि जो है सो हम क्या करेंगे कि हम आदिम जनजाति से आते हैं, हम 30% खाली नंबर लाएंगे और जो है हमको मेंस का कॉल आ जाएगा। ऐसे नहीं होता है। कट ऑफ जो है आपका परीक्षा होने के बाद निकलेगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसका डिफरेंस को समझ लीजिए, समझ गए? 15 गुना नंबर लाइएगा, मेंस में आ जाइएगा। ठीक है, अब आए आप मेंस में। अब मेंस में कौन होगा, मेंस में आपका 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। अच्छा याद रखिएगा, जो भी सिलेबस है वो हम आपको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, आप पैटर्न हम डिस्कस कर देते हैं। सिलेबस जो है आपका पीडीएफ फॉर्म में ऑफिशियल हम डाल देंगे, नीचे पिन कमेंट में पहला कमेंट में जाइएगा, लिंक टीपिएगा, खुल जाएगा आपका कोची, खुल जाएगा टेलीग्राम, खुल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम हम लोग का चैनल खुल जाएगा, उसमें पीडीएफ डाला हुआ है, पीडीएफ में जाइएगा। ये जो जितना भी हम आपको यहाँ पर सब्जेक्ट बताए ना, चाहे आपका इंडिया जीके हो, झारखंड जीके हो, जनरल साइंस, मैथ, जो भी है, इस सब का सिलेबस वहाँ पर लिखा हुआ है, टॉपिक वाइज लिखा हुआ है। जो भी तैयारी कीजिएगा अपनी जिंदगी में वो सिलेबस वाइज कीजिएगा। ठीक है, लोग गलती क्या करता है, यहाँ झारखंड जीके देखा, गया मार्केट किताब उठाया, किताब है साला जेपीएससी वाला लिखा हुआ। अब जेपीएससी वाला बैठ के मूर्ख चपाट के सब पढ़ रहा है। अरे जब जो चीज तुम्हारा सिलेबस में वो पढ़ो या टॉपिक से पढ़ो, कहले पूरा किताबवा चाटने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कोर्स का सारा जानकारी आपको मिल जाएगा एकदम टॉपिक वाइज। एक चीज जो टॉपिक में वो पढ़ाए हैं, टॉपिक के अलावा कुछ नहीं डाला हुआ है। ठीक है, एक भी एक्स्ट्रा चीज नहीं। व्हाट्सएप यहाँ पर कर लेना अगर तैयारी करने का मन होगा, बैच उच लेकर के। ठीक है, अब बैच का प्राइस बहुत लोगों को लगता है, तो देखो 200 से 400 रुपया में सब्जेक्ट वाइज बैच है। हर सब्जेक्ट का बैच इसी प्राइस रेंज में मिल जाएगा। जो सब्जेक्ट कमजोर है उसका तैयारी कीजिए, जो कमजोर नहीं है उसका बैच में पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मेंस में आ जाते हैं। मेंस में क्या होगा, 3 गो पेपर होगा जैसा हम आपको बताए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ठीक है, अब पेपर 1 का होगा, पेपर 1 में होगा देखिए हिंदी होगा, इंग्लिश होगा। 60 क्वेश्चन हिंदी का, 60 क्वेश्चन इंग्लिश का।
उसमें से ये जो 60 क्वेश्चन होगा ना, इसमें से आपका 20 सवाल जो रहेगा वो होगा पैसेज वाला, ठीक है, पैसेज यानी गद्यांश, ठीक है, एक पैसेज देके उससे सवाल पूछेगा। और 40 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका ग्रामर से रहेगा, यानी हिंदी ग्रामर का 40, इंग्लिश ग्रामर का 40, उसी तरह से इंग्लिश पैसेज 20 क्वेश्चन और हिंदी का पैसेज 20 क्वेश्चन। समझ गए बतवा को? इसमें आपको मिनिमम 30% नंबर लाना है, ठीक है, यानी कि आपका 60 + 60 120 क्वेश्चन हो गया। यहां भी सब जोड़ घटाव कीजिएगा तो 144 नंबर आपको मिला के ले आना है। अब पूरा 144 नंबर जो है ना वो इंग्लिश से ले आइए, आयोग को मतलब नहीं है। पूरा 144 नंबर आप हिंदी से ले आइए, आयोग को मतलब नहीं है। बस दोनों मिला के 144 नंबर हो जाना चाहिए 360 में से। इस पेपर का भी वेटेज 360 होगा। मिनिमम 30% लाना, चाहे कोई कैटेगरी रहिए, ठीक है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है +3 और -1, लेकिन याद रखिएगा इसमें भी बहुत भोंदा लोग होता है कि भैया इसका नंबर जुड़ेगा, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, ठीक है, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग पेपर समझते हैं ना कि इतना में 30% आप ले आइए, फिर इसके ऊपर कितना लाइए आयोग को फर्क नहीं पड़ता। आपका देखा जाएगा, सबसे पहले यही पेपर चेक होगा। 30% अगर लाइएगा तो फिर कंप्यूटर बढ़ेगा आगे, आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक किया जाएगा। अगर आप यहाँ 30% लाने में असफल हो गए तो यहीं पर आपका पेपर 2 और पेपर 3 को डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा, यानी आप हो गए खत्म, आप रेस से हो गए बाहर। इसलिए ई पेपरवा में कैसे हूं करके 30% नंबर ले आइएगा, और उसका भी सब उपाय हम लोग कर देंगे। मेंस के समय आपको फ्री में इसका सारा उपाय कर देंगे। चिंता आपको अभी से इसका नहीं लेना है, ये आप आराम से क्वालिफाई कीजिएगा, इसमें चिंता नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत तैयारी कर लेना है मेंस के समय में। प्री में इसका चिंता नहीं है। अब पेपर 1 जो कि क्वालिफाइंग नहीं था लेकिन जो आप दे दिए हैं, उसके बाद आएगा पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 होता है लैंग्वेज का पेपर, ठीक है। इसमें भी एक सही सवाल कीजिएगा तो +3, गलत कीजिएगा -1। टोटल इसमें सवाल आता है आपका 100 क्वेश्चन, ठीक है। कितना आता है? 100 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, याद रखिए। इसमें भी क्या कोई मिनिमम क्वालिफाइंग है? जी हाँ, इसमें भी 30% मिनिमम लाना पड़ेगा। तो जैसे पेपर 1 30% लाए, अब आया पेपर 2। पेपर 2 में आपका नंबर चेक किया जाएगा कि 30% लाया कि नहीं लाया। हाँ लाया। अब उसके बाद जाएगा पेपर 3 में कंप्यूटर। समझ गए? कौन कौन सा भाषा होता है जी? तो यहाँ देखिए लिस्ट दिया हुआ है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, सब यहाँ पर लंबा चौड़ा लिस्ट है। संस्कृत भी है, ठीक है। तो इसमें से कोई एक भाषा को आपको चुनना है, आपके ऊपर है, ठीक है। आयोग नहीं बताएगा आपको, जो चुनना है चुनिए, उसमें अपना पेपर भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा बाबू, ये क्वालिफाइंग पेपर, इसमें मिनिमम 30% लाना भी जरूरी है। 30% तो लाना ही लाना है, लेकिन ये अब मेरिट में भी जुड़ेगा। पेपर 1 मेरिट में नहीं जुड़ रहा था, लेकिन पेपर 2 मेरिट में भी जुड़ रहा है, ठीक है। तो पेपर 2 मेरिट में जुड़ेगा। उसके बाद आइए पेपर 3। पेपर 3 में आपका कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए 40, 3, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ये टोटल 120 सवाल हो गया पेपर 3 में। ये भी आपको देना है। इसमें देखिए इंडिया जीके, झारखंड जीके, जनरल साइंस, जनरल मैथ, मेंटल एबिलिटी, ये सब याद आया, यानी रीजनिंग, ये सब आपका पेपर 3 में जो सवाल आ रहा है ये सब आपका प्री वाला ही सिलेबस है, कुछ अलग नहीं है। वही सारा टॉपिक आपको यहाँ भी मिलेगा, तो उसका तैयारी कीजिएगा, साथ ही साथ आपका मेंस हो जाएगा। बस एक वो एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर पैदा होता है, कंप्यूटर। सबसे 30, 40, 20, 10, 10 और 10 सवाल आएगा। इसमें भी सही कीजिएगा +3, गलत कीजिएगा -1। समझ गए? अब इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग है। मिनिमम क्वालिफाइंग इसमें आपको 30% लाना है, लेकिन सिर्फ 30% ला के आपका सिलेक्शन हो जाएगा नहीं। अब हम आते हैं कि मेरिट वगैरह कैसे बनेगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा वो बताइए। तो पेपर 2 में जितना नंबर वाला आइएगा उसको, अब पेपर 3 में जितना नंबर वाला आइएगा उसको जोड़ करके आपका एक मार्क्स बनेगा। उस मार्क्स के ऊपर मेरिट बनेगा, यानी उस मार्क्स में मान के चलिए आपका 300 पोस्ट है, ठीक है, हम सिर्फ उदाहरण के लिए ले रहे हैं। तो टॉप 300 में आप आ जाइए तो आपका सिलेक्शन हो गया, आप लिस्ट में हैं, ठीक है। उसमें हालांकि कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ बनेगा, यूआर का अलग बनेगा, ईडब्ल्यूएस का अलग बनेगा, एसटी का अलग बनेगा, एससी का अलग बनेगा, ठीक है। मामला समझ गए? पेपर 2 में 30% नहीं लाइएगा तो पेपर 3 चेक नहीं होगा। पेपर 3 में चेक 30% नहीं लाइएगा तो फिर पेपर 3 फिर भी चेक नहीं होगा, और फिर खाली पेपर 2 दम पे तो आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हर स्टेज पर लाया गया है, ताकि आप हीरो ना बने कि खाली हम पेपर 3 दम पे निकाल सकते हैं, लैंग्वेज हम पढ़ भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। अब बोलेंगे कि सर ये नीचे फिर से एगो कुछ ही ला दिया हर जगह पे, तो अब जो नियम है बताना मेरा फर्ज है। देखिए ये जो कहा है ना कि क्वालिफाइंग मार्क्स है कैटेगरी वाइज, फिर से अब बोलेंगे कि सर जो 30% था वो कुछ ही था, तो वो मिनिमम था। अब ये जो यहाँ देख रहे हैं ना कि अनारक्षित का यहाँ 40% हो गया, ईडब्ल्यूएस का 40% हो गया, ई का है, ई आपका मेरिट का है, यानी 2+3 मिला करके, पेपर 2+3 मिला करके भी आपको 40% भी लाना पड़ेगा कैटेगरी के हिसाब से। अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में आप हैं तो 36.5% नंबर लाना पड़ेगा। प्रतिशत का मतलब समझ लीजिए,
40 नंबर लाने के लिए नहीं कह रहा है, 40% का बात कर रहा है। तो आई होप कि आपको प्रतिशत का मतलब तो पता ही होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट के बाद आपका क्या चीज होगा, मेरिट लिस्ट के बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। जब मेरिट लिस्ट इसका बन गया उसके बाद आएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आएगा। जेएसएससी आयोग आपको अपने ऑफिस बुलाएगा, कागज पत्री लेकर जाइए, वहां अपना कागज दिखाइए, कागज सही पाया गया तो सारे लोग का सिलेक्शन होगा। इसमें जो लोग रिजेक्ट हो गया या एब्सेंट हो गया तो फिर इसका एक्स्ट्रा डीवी का लिस्ट भी आएगा, उसका आपको चिंता नहीं करना। इस सब करने के लिए आपको क्या है, बहुत अच्छा लेवल का तैयारी करना पड़ेगा। अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बैचेस अभी मौजूद है, आप चाहें तो इसका लाभ ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारा फ्री वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर के टॉपिक वाइज से लेकर के आपका सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सब कुछ हम लोग यहाँ पर फ्री में बहुत सारा चीज देने वाले हैं। साथ में टेलीग्राम से जरूर जुड़ के रहिएगा, जो भी लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट होगा वो आपको वहां मिलेगा। साथ में बहुत सारा यूजफुल पीडीएफ, रिवीजन का नोट्स वगैरह बहुत कुछ मिलता रहेगा। साथ में एग्जाम क्लस्टर ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए। एग्जाम क्लस्टर ऐप में पेड कोर्सेस में जाइएगा तो आपको एग्जाम से रिलेटेड पेड कोर्सेस मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, प्री का मटेरियल अभी के लिए मिल जाएगा, फ्यूचर में मेंस का मटेरियल भी मिल जाएगा। और हाँ, ये सारा जो बैच है ना, याद रखिएगा, ये बैच जब आप लेंगे तो आपका प्री का तैयारी, मेंस का तैयारी दोनों इसी में हो जाएगा। इंडिया जीके इंग्लिश मीडियम है, साइंस भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम है और मैथ रीजनिंग भी इंग्लिश मीडियम है। लेकिन झारखंड जीके का जो पीडीएफ कोर्स है हमारा वो इंग्लिश हिंदी दोनों है। और टेस्ट सीरीज भी जब आएगा तो इंग्लिश हिंदी दोनों आएगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो एग्जाम क्लस्टर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आपको पेड कोर्सेस वाले सेक्शन में सब कुछ दिख जाएगा। सिलेबस का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मौजूद है, तो टेलीग्राम को अभी जाइए, वहां पर हम नीचे लिंक लगा दिए पहले कमेंट में, वहां से आपका टेलीग्राम का लिंक खुलेगा, वहां से सीधा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा ऑफिशियल।